कल आपके सामने है, कल आपके सामने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से ये लोग आए हुए थे, जो एहतजाज कर रहे थे, उनकी मुश्किलात थी, परेशानियां थी, आपने उनको डंडे मारे, कोई तराम ही नहीं रह गया, इंसानियत ही नहीं रह गई कि यार देखो कि वो अगर आए हैं तो आप आपका कोई डेलीगेशन एमएनएस का, पार्लियामेंटेरियन का, मिनिस्टर्स का जाता, उनसे पूछता कि आपके मुतालबात क्या हैं, तो वो डिस्पर्स हो जाते थे। आप उनको डंडे मार के, उनको ये करके, तो ये से तो मुल्क नहीं चलते ना। तो आपने सवाल किया है कि भाईजान मजदूर, किसान, रेडी वाला, मुलाजिम पेशा तबका जो है वो रुल गया है, रुल गया है, उनका जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है, उनके जान जोखों पे आई हुई है, जान के लाले पड़े हुए हैं, वो रोटी नहीं खा सकते। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 44% लोग खत्े गुर्बत नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ही मैं कर रहा हूं, मैं सनाउल्लाह मस्ती ख्याल नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 44% लोग पाकिस्तान के खत्े गुर्बत नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। आपकी बाइंग कैपेसिटी जो है 52% कम हो गई है। आपका जो सनत और इरफत के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद रोज पहले कि हमारी 150 फैक्ट्री जो है टेक्सटाइल की बंद हो गई है, टेक्सटाइल बंद। ज़राअत के बारे में हफीज पाशा ने कहा था कि पिछले इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और चौथी मैं आपको रेफरेंस देता हूं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला है, उनका स्टेटमेंट सुने कि पिछले 3 साल के अंदर पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर जो है लोग निकाल के ले गए हैं। कितना जी? 100 अरब डॉलर। मैं तो नहीं कह रहा, वज़ीर दाखिला कह रहा है। तो फिर आप की समझते हैं कि वो जो कल कहते थे कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आज रोडों पे खड़े हैं माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे। मैं समझता हूँ कि अकल के नाखल लें, अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त करें। डंडे से, बुलेट से मसाइल का हल नहीं है। मुतालबात हो सकते हैं, गलत फहमियाँ हो सकती हैं, उसका एक तरीका कार है कि डायलॉग। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान की सुलह हो सकती है तो अपनों की सुलह नहीं हो सकती। मेरा सवाल है ना, मेरा सवाल है, मैं एक महबूब वतन पाकिस्तान, मेरा दिल रोता है कि मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं देख रहा हूं कि यार ये गलती पे गलती किए जा रहे हैं, मुल्क लीड कर रहा है, कर्जे आपके 83 ट्रिलियन पे चले गए, ये कहां से अदा करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम जो है आम आदमी को डिलीवर नहीं कर रहा। आप मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, आपके घर का चल रहा है क्या कहते हैं वो जी, चूल्हा? अब गर्मी में, शदीद तरीन गर्मी में खड़े हैं बाहर, यार कौन खड़ा होता है जी? 50 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका चूल्हा। आपके घर के बिल, बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, आपके जो हालात, किराए देखें, फिर ये कहते हैं जी, किराए देखें, ये फिर ये कहते हैं जी कि जो है इस किस्म का हमारा ये मैं इसलिए मैं एक सियासी बुनियाद पे भी कह रहा हूँ, कुछ मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे भी कह रहा हूँ। और जो आखिरी में नुकता, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल आपने देखा जी बिलावल ने बाइकाट किया, लेकिन वो असेंबली दोबारा चले गए थे। क्या किया? हुकूमत ले ली। एमक्यूएम ने भी मुतालबा करना है, चू चू का मुरब्बा खड़ा है, कहीं कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा। जहां आप कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा इकट्ठा करेंगे ना, तो आप तवक्को रखें कि आप जा रहे हैं। बजट के बाद ये हुकूमत आपको चलती हुई दिखाई दे रही है? वो हमारे यहाँ एक कहते हैं, क्या हक नवाज तेरा क्या नाम है, तो मेरे ख्याल में भांग पी के आता है, सोया रहता है, और वो किसी हीर और रांझे का किस्सा की जंग में कुछ सुना रहे थे, तो उसने कहा जी कि सारी रात सुनते रहे, वो पख्तून था ना, तो जब सुबह सुबह हुई ना, होचे हीर रांझा बहन भाई है, मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ, आप सुन तो रही हो, सुन तो रहे हो, आपकी पार्टी हो सकती है, सुनते रहे। ये बताएं, रिप्लेसमेंट पीटीआई हो सकती है इस हुकूमत की? ऐसे सवाल सीखो मेरे से, जर्नलिज्म पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, रिप्लेसमेंट आपकी पार्टी हो सकती है इंशाल्लाह, अल्लाह तरक्की करे आपकी। रिप्लेसमेंट आपकी? छोटे बेटे हो, मेरे भाइयों की तरह हो, अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन आमीन। ये बताएं, अल्लाह आपको हक समझाए और अच्छे सवाल करने की तौफीक अता फरमाए। पीटीआई होगी सर, हो सकती है सर? अवामी ताकत किसके साथ है? नो डाउट पीटीआई। जो अवामी ताकत जिसके साथ है ना सर, फौज और अवाम नहीं लड़ सकती,
عوامی طاقت تو میں فروری میں بھی تھی نا. میں کوڈ ورڈز بول رہا ہوں پلیز. فوج اور عوام ایک ہیں, وہ اتنا لمبا عرصہ نہیں لڑ سکتے. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے, ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, کوئی قابلیت نہیں ہے, یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, یہ نقصان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے دیکھیں نا جی, تو وہ تو پاکستان کے بیٹے ہیں, اگر پاکستان کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں, بارڈر کے لیے لڑ رہے ہیں, تو پھر اگر وہ دیکھیں گے یہ نکٹوؤں سے کچھ نہیں چل رہا سسٹم, تو وہ کیوں سپورٹ کریں گے؟ یہی اس لیے پس پردہ ملاقاتیں بھی کر رہی ہیں. کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریسکیو کریں. نہیں میں تو بیچارہ فقیر آدمی ہوں جی, میں کیسے ریسکیو کر سکتا ہوں؟ ریسکیو کرنے والا اللہ ہے جی. جب اللہ بھی ان سے ناراض ہے, عوام بھی ان سے ناراض ہے, تو پھر وہی آواز خلق نکارہ خدا پڑھ لینا چاہیے. خیر صاحب, پس پردہ ملاقاتیں اسی سلسلے کی کڑی ہیں. کس کی پس پردہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کس کی؟ بیرسٹر غور صاحب کی بھی ہوئی ہے, اور خبریں یہ بھی تھی کہ سہیل افریدی اور بیرسٹر غور کی گزشتہ رات سوال کیا نہیں برسٹر غور سے, کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسی ملاقات نہیں, وہ تو ڈینائی کر رہے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہیں. شاید آپ کے پاس انفارمیشن. میری ملاقات ہے. سر پیپل پارٹی سے بھی آپ کو آفر ہوئی تھی سر, آپ کے لیے آفرز ہی آفرز ہے. ویسے یہ جینوئن بات ہے کہ آپ کو آفر ہوئی تھی مجھے ہاں سر, نہیں مجھے ان کو پتا ہے سر, یہ ویسے آفر ہوئی ہے سر؟ 26th امینڈمنٹ ہوئی, 27th امینڈمنٹ ہوئی, آپ کو پتا ہے اس میں اربوں روپے بانٹے گئے, یہ ہر کیا گیا, مجھ پہ مصیبت, مشکلات, تکالیف, میں در بدر رہا, جھوٹے پرچے, سیاسی انتقام, اس کے باوجود میں نہیں جھکا. میں اگر خان کے ساتھ جب آیا تھا 18 میں آزاد جیت کے لیے, تو میں نے کچھ بننا ہوتا, جب میرا کوئی ذاتی لالچ یا میری کوئی ہوتی, میں ان سے عہدہ مانگتا جی, اقتدار مانگتا, کوئی چیز مانگتا جی. جب مجھے اس چیز کی وہ ہے ہی نہیں جی, دیکھا نا یہ, میں اگر مجھے تو کوئی لالچ ہو, میں نے وزیر بننا ہے, میں نے مشیر بننا ہے, میں نے عہدہ لینا ہے, تو پھر تو میں سوچوں.